स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि कुछ डेज़ में हमारी जो कोर्स सिलेक्शन है वो ओपन हो जाएगी। तो वो स्टूडेंट जिनका CS 619 का प्रोजेक्ट आना है या आने वाला है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपकी जितनी भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएँ कि हमने CS 619 के प्रोजेक्ट में करना क्या है, कितने क्रेडिट होंगे, तो ये जो CS 619 का सब्जेक्ट है ये सेलेक्ट होगा, कितने CGP होगा तो हमारा ये सिलेक्ट होगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स के LMS शो करवा दूं। यहाँ पर एक स्टूडेंट का LMS है जो मैं आपको शो करवाती हूँ। यहाँ पर आप देख लें, ये इसका प्रोजेक्ट और उसके बाद ये इसकी असाइनमेंट्स। ये स्टूडेंट का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। ये देखें, यहाँ पर आपको फाइनल डिलीवरेबल भी मार्क शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसके प्रोटोटाइप का वाइवा होने के बाद यहाँ पे कमेंट आता है तो वो भी क्लियर है। ठीक है, एक आपको ये शो करवा दिया, ये है AI रिक्वायरमेंट वाला। अब आपको एक और शो करवाती हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये ऑनलाइन बुक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का है। इसका भी जो प्रोटोटाइप और फाइनल डिलीवरेबल है वो मार्क एज रीड है। मार्क एज रीड का मतलब होता है कि वो क्लियर है। ठीक है, अब आपको ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अगर ये पेड बनवाने हों तो रीज़नेबल प्राइसेस में बनाकर मैं दूंगी आपको ये प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, वो प्रोजेक्ट जो मैं खुद अपनी मर्जी से चूज़ करती हूँ उसकी जो कॉस्ट है वो 15 to 16K होती है। ठीक है, 15 से 16,000। उसमें आपको SRS डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, प्रोटोटाइप, फाइनल डिलीवरेबल और इसके साथ साथ आपको प्रोटोटाइप के वाइवा की प्रिपरेशन और फाइनल वाइवा की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। कितने में? 15 to 16K में। ठीक है, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट जो इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हैं उनके लिए 16K होगा, और वो स्टूडेंट जो एक साथ पे करना चाहते हैं उनके लिए 15K होगा। ठीक है, ये पैकेजेस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दे दूंगी इस चीज़ की। अब हम फर्दर चलते हैं आगे कि CS 619 का प्रोजेक्ट क्या होता है, किस तरह आपने ये करना होता है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप सब स्टूडेंट्स को बता दूं, वो स्टूडेंट जिनके LMS पे अभी तक 90 क्रेडिट नहीं हुए वो CS 619 का प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि 90 क्रेडिट होंगे तो ही आप अपना CS 619 का जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो CGPA है वो होना चाहिए 1.90 से ऊपर या 1.90, यानी कि मिनिमम CGPA जो है वो 1.90 होना चाहिए। अभी CS 619 का रिजल्ट नहीं आया, जैसे रिजल्ट आएगा ये CGPA काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि हमारा CS 619 का प्रोजेक्ट किस सेमेस्टर में आएगा, वो यहाँ पर जाएं माई स्टडी स्कीम में और 7th वाले जो सेमेस्टर है उसमें जाकर चेक करें। आपको ये CS 619 का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट शो हो जाएगा और इसके कितने क्रेडिट हैं वो भी आपके सामने शो हो जाएंगे। अभी इसका पेंडिंग आ रहा है क्योंकि फाइनल रिजल्ट से 1 वीक के बाद आपका जो CS 619, 519 या इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका रिजल्ट अनाउंस होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी क्योंकि स्टूडेंट्स के वाइवा होते रहते हैं, इसलिए ये थोड़ा लेट अपडेट होता है। ये बात हो गई। अब आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट है, 519 का या 619 का। जब आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा फिर आपने आना है ग्रेड बुक में। यहाँ पर आकर आपने देखना है कि आपने कितने क्रेडिट जो है वो अर्न कर लिए हैं। अगर 90 से अबव हैं आपका जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट हो सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, चेक करना है CGPA आपका 1.90 से अबव है। अगर अबव है तो आप कर सकते हैं सिलेक्ट। अब आपने देखना है कि आपका करंट सेमेस्टर चल कौन सा रहा है, तो आपने माई प्रोफाइल में आके यहाँ पर चेक करना है और देख लेना है कि आपका कौन सा चल रहा है। उसके बाद मेन थिंग आपको मैं ये बता दूं कि CS 619 का जो प्रोजेक्ट है वो 1 साल का होता है, यानी कि 2 सेमेस्टर्स का। क्योंकि हाफ सेमेस्टर का जो एक सेमेस्टर है उस पर इसकी हाफ असाइनमेंट्स आती हैं और एक सेमेस्टर जो है उस पर हाफ असाइनमेंट्स आती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर असाइनमेंट्स है, टोटल इसकी 4 ही असाइनमेंट्स आती हैं। आपको लिस्ट दी जाएगी जब आप कोर्स सिलेक्शन कर लेंगे, उससे एक वीक बाद आपके पास प्रोजेक्ट की लिस्ट आ जाएगी जिसमें टोटल ऑलमोस्ट 74 to 75 प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो होंगे। ठीक है, उनमें से आपने अपनी पसंद का चूज करना है जो आपको इजी लगे, जो आप बना सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको आपके पास स्पेसिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए जिसके ऊपर आपकी ग्रिप हो, जैसे PHP, पाइथन, नोड या और भी रिएक्ट वगैरह जो भी हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको आती हो। प्रोजेक्ट जो है वो PHP के होते हैं, यानी कि वेब एप्लीकेशन के होते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं डेस्कटॉप के, ब्लॉकचेन के, इमेज प्रोसेसिंग के, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपके पास आते हैं। ठीक है,
यहाँ पे सबसे पहले आपके पास फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो SRS आती है, जो कि आपकी होती है रिटन बेस, लाइक आपने रिटन वर्क करना होता है। उसके बाद आपकी जो असाइनमेंट आती है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है, ये भी रिटन होता है, लेकिन इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट के जो डिज़ाइंस होते हैं, जो इंटरफेस होता है लाइक लॉगिन एरिया, बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें होती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटोटाइप आ जाता है मेन सबसे और थोड़ा सा मुश्किल, ठीक है, लाइक इन दोनों से मुश्किल। ये दोनों असाइनमेंट्स भी ऑलमोस्ट 40 पेजेस की होती हैं। प्रोटोटाइप में आपने अपनी कोडिंग देनी होती है, कंप्लीट कोडिंग प्रोटोटाइप की, जो क्वेश्चन फाइल होगी इसके अंदर जो जो उन्होंने कहा होगा, जो जो टास्क दिया होगा वो आपने कोडिंग के जरिए बनाना होता है। बनाने के बाद आपने जिप फाइल जो है वो सबमिट करवानी है। आपको यहाँ पर ये केबीज शो हो रही होंगी और इससे आपको आइडिया होगा कि ये असाइनमेंट्स कितनी बड़ी होंगी या कितनी ज़्यादा होंगी, ठीक है। ये जिप की फॉर्म में आपने सबमिट करवानी है और इसका वाइवा जब होगा तो वाइवा का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा कि आप पास हैं, आप फेल हैं या आपको नीड इम्प्रूवमेंट है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा जैसे कि स्टूडेंट का क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है जो प्रोटोटाइप का वाइवा होता है, वो प्रोटोटाइप सबमिट करवाने के 1 वीक बाद स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास मेल आ जाती है कि आपका वाइवा इस डेट को होगा, या फिर आपकी LMS की अनाउंसमेंट पे आ जाता है कि फाइनल वाइवा की जो लिस्ट है इसमें अपना नेम चेक कर लें। उसके बाद फाइनल वाइवा होता है। फाइनल जो एप्लीकेशन है उसमें आपने अपना जितना भी कोड होता है वो और जो रह गया होता है वो सारा आपने यहाँ पर सबमिट करवाना होता है जिप फॉर्म में। इसके अंदर आपकी फाइनल रिपोर्ट भी आती है जो कि 50-60 पेजेस की होती है। उसके बाद PPT स्लाइड्स होती हैं जिसमें से आपने देख के वाइवा देना होता है, ठीक है। वाइवा इसकी भी डेट जो है वो आपके पास आ जाती है और आपने वाइवा जब दे दिया होता है उसके बाद यहाँ पर मार्क आ जाता है या क्लियर आ जाता है। मार्क का मतलब भी है पास और क्लियर का मतलब भी है पास, ठीक है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं अगर आपका जस्ट मार्क एज रीड आ रहा है तो भी आप पास हैं, अगर इसके साथ रीड कमेंट आ रहा है कि आप पास हैं तब भी आपके पास यहाँ पर आप पास ही होंगे। ये था प्रोजेक्ट का ओवरव्यू जो कि मैंने आपको बताया है। बाकी आपको साथ साथ इसी चैनल पर जितनी भी डिटेल्स होंगी CS619 के अबाउट वो मिलती रहेंगी। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। वो स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे पेड लेना है डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप पेड मुझसे बनवा सकते हैं। बुकिंग स्टार्ट है अभी भी, जिन्होंने बुकिंग करवानी है वो आकर करवा सकते हैं एंड अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर सकते हैं। किसी भी स्कैमर के हाथे ना लगिएगा क्योंकि इस फील्ड में इतने ज़्यादा स्कैमर्स आ गए हुए हैं कि वो फेक स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। इसलिए मैंने आपको प्योर LMS शो करवाए हैं ताकि आपको यकीन रहे कि मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।